कल हमने जहां बात की थी वहां से हम आगे बात बढ़ाते हैं। ये इसकी यही दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं भी कभी भी आ सकती है। अब हम कल से आगे की बात बढ़ाते हैं। कल पर बात छोड़ी थी और अब उससे आगे धर्म और समाज सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे थे। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद का भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार का योगदान। जब हम बात करते हैं, आप लोग अपने प्लीज सब पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट कर लें। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने बहुत सुना है। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और उनके प्रमुख शिष्य ने 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन का केंद्र स्थापित किया था। इनकी जो मुख्य बातें हैं, इनका जो मेन विचार है वह ये है कि ये सभी धर्मों में विश्वास करते थे, जो बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उस दौर में धर्म को लेकर बहुत सारी रूढ़िवादियां और बहुत सारे अंधविश्वास हुए थे। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, जो मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक गुरु थे, इनके जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, वो इस बात पर आधारित थे कि सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों का जो मूल सिद्धांत है, मूल विचार है, वो एक है। तो इनका ये मानना था कि बिना जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और तभी हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। परमहंस का जो मेन विचार है, वो जो हमें बहुत ध्यान रखने की बात है, जो आपके बहुत आगे दूसरे विचारकों से, धर्म सुधारकों से अंतर करता है, वह है वेदांत का प्रसार। अगर हम देखेंगे कि वेद और वेदांत में क्या अंतर है, तो इस अंतर को, इसमें वेदांत आप जानते हैं, वेदांत का अर्थ है वेदों के अंत में जो लिखा गया, अर्थात जिसको हम उपनिषद कहते हैं। तो वेद जहां से शुरू होती है धर्म की बात, और फिर वेदांत जो आखिर में आते हैं। तो सारा जो रामकृष्ण परमहंस का जो आध्यात्मिकवाद था और जिस तरह की साधना उन्होंने की थी, आप सबने वो कहानियां सुनी है कि किस तरह से काली के मंदिर में वो घंटों साधना किया करते थे और बिल्कुल पागल दीवाने हो जाते थे माँ काली की के प्रेम में, आराधना में। तो उनका जिस तरह का स्पिरिचुअलिज्म था, उसको एक बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति था विवेकानंद, उन्होंने बहुत आगे जाकर उनको अपनाया और वे उनके परम भक्त बन गए। तो रामकृष्ण परमहंस का जो आध्यात्मिकवाद है, उसको जमीन पर लाने का जो काम किया वो विवेकानंद ने किया। और जब हम विवेकानंद के सिद्धांतों की बात करें, तो विवेकानंद के सिद्धांतों की खास बात यह है कि उन्होंने भी उपनिषदों और गीता को अपने चिंतन का आधार बनाया। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हिंदुस्तान विवेकानंद को हमेशा याद रखेगा, वो है कि उन्होंने आध्यात्मिकता और जो वास्तविक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, जो जीवन का यथार्थ है, उसमें समन्वय स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात थी हिंदुस्तान के धर्म सुधार आंदोलन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो धर्म है वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज धर्म से, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो आध्यात्म और प्रैक्टिकल जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, उसमें समन्वय स्थापित करने की बात अगर कोई करता है विवेकानंद। इस पर आपका सवाल भी आ सकता है, इसलिए इसको आप इस तरह से याद रखें। और विवेकानंद उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत शुरू में छुआछूत का किया। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए विवेकानंद को जानते हैं,
विवेकानंद का आजकल फैशन भी हो गया है, राजनीतिक जीवन में भी विवेकानंद की बात की जाती है, लेकिन उन्होंने छुआछूत का सबसे पहले प्रबल विरोध किया। और एक जो आप सब लोग स्कूल से और कॉलेज में भी सुनते पढ़ते आए हैं, वो है उनका शिकागो सभा में 1893 में भाग लेना। शिक्षा में है, उन्होंने सर्व धर्म की, जो विश्व के धर्मों की प्रमुख सभा का सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। आप सब जानते हैं, उन्होंने सबको भाई बहन कह के संबोधित किया था, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। और वहीं से उन्होंने हिंदुस्तान के धर्म की पताका दुनिया में फहरा दी। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि हिंदुस्तान की धर्म पताका फहराने का विश्व में श्रेय किसको जाता है, इस हिसाब से भी आपको इनको याद रखना है। दूसरी प्रमुख बात जिसके लिए विवेकानंद के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वह यह है कि ये हिंदुस्तान के अध्यात्म और पश्चिम का जो आधुनिक तकनीक और विज्ञान है, उसमें समन्वय स्थापित करके इस आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रयोग वे मानव की सेवा के लिए करना चाहते थे। और एक और अन्य इनका बड़ा योगदान है, वह है मूर्ति पूजा का समर्थन। आप देखेंगे हिंदुस्तान में कई धर्म सुधारक हुए, कोई कहता है मूर्ति पूजा का विरोध करता है, कोई उस पर अस्पष्ट है, लेकिन विवेकानंद की ये विशेषता है चिंतन की कि वे हिंदुस्तान मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से भी सवाल एक बन सकता है, छोटा या बड़ा, आप इसके लिए तैयार रहें। तो ये विवेकानंद का प्रमुख योगदान है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, इसलिए आपको अगर कोई क्वेरी है, प्रश्न है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, या अगली कक्षा में भी उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब एक अलग तरीके से जिस आंदोलन का है और जो एक अलग योगदान रेखांकित करता है हिंदुस्तान के धर्म और समाज सुधार आंदोलन में है, वो है दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज आंदोलन। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म में जो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन हुए, उसकी दो विशेषताएं हैं। कुछ बात पहले भी की थी, पहले के व्याख्यान में भी। वो ये सुधार आंदोलन दो भागों में बांटते हैं, एक सुधारवादी और दूसरे पुनरुत्थानवादी। सुधारवादी वे संप्रदाय हैं, वे विचारक हैं, वे संस्थाएं हैं जो विद्यमान व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके पाश्चात्य जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, तर्क हैं, या जिससे हम बेहतर समाज बना सकते हैं, उनको अपनाने की बात करती हैं। लेकिन जो संस्थाएं, जो विचारक किसी भी तरह के आधुनिक विचार को अपनाए बिना, वो कुछ हमारा पुराना है, पुरातन है, उसको स्थापित करने की बात करते हैं, उसमें कुछ जो बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करके उसको स्वीकार करने की बात करते हैं, उसमें उन्हें हम पुनरुत्थानवादी कहते हैं। और इन पुनरुत्थानवादियों में हिंदू धर्म की दृष्टि से दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज आंदोलन प्रमुख है। तो इसकी जब हम विशेषता की बात करें तो ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन है जो फिर से उत्थान चाहता है। इनका जो प्रमुख समाज है वो, इसमें ब्रह्म समाज गलती से लिख गया है, इसको आप आर्य समाज पढ़े। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। और पूरा आर्य समाज जिस पुस्तक पर आधारित है, जो इनका मूल ग्रंथ है, वो सत्यार्थ प्रकाश है। इसको दयानंद सरस्वती ने ही लिखा था। और ये एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जाति विहीन हो और वर्ग विहीन हो, यानी कि इनका जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था और किसी भी तरह के वर्ग को भी ये मान्यता नहीं देते थे। इनका जो स्लोगन है वो आपने सुना होगा, मैं उसको दोहराऊंगी, वेदों की ओर लौटो। इनका पूरा जो दर्शन है, जो सामाजिक जीवन है, जिस तरह की ये सामाजिक जीवन की शैली चाहते हैं, वो सारा वेद पर आधारित होने की वजह से इनका वेद आधार है। और इनका नारा था, वेदों की ओर अगर हम लौट जाएंगे तो हमारी वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं वे सबका समाधान हो सकता है। लेकिन जो बच्चों आपको खास बात ध्यान रखनी है, सभी तरह की परीक्षाओं के प्रश्न के लिए तैयार होना है, वो ये है कि दयानंद सरस्वती
जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए भी वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वर्ण यानी कि जो कर्म पर आधारित है और जाति जो कि जन्म पर आधारित है। तो जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए दयानंद सरस्वती पुनः ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो वर्णों पर यानी कि कर्म पर आधारित है। एक और विशेष बात जिसके लिए दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है और वेद इनके चिंतन का आधार है। इसलिए वेदों से दीगर आगे जितने भी धार्मिक आडंबर हैं उनका ये विरोध करते हैं। अब जो बड़ी बात है जो इनके प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर है, आंदोलन को लेकर है, वो ये है कि दयानंद सरस्वती की 1883 में डेथ हो जाती है और उसके बाद इनके अनुयायियों ने जो आज तक जिस रूप में इनको जीवित रखा वह है दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेजों की स्थापना। DAV इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, यानी कि ऐसे कॉलेज जिनमें आंग्ल शिक्षा भी दी जाए, पश्चिमी भी दी जाए और वैदिक शिक्षा भी दी जाए दयानंद के नाम पर। ऐसे कॉलेजों की बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में स्थापनाएं हुई और आज भी बहुत सारी जगह ये कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आगे चलकर ये जो आर्य समाज था ये दो भागों में विभाजित हो गया। जो पहला सेक्ट था जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला हंसराज, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को वैदिक शिक्षा के साथ मिलाने का समर्थन किया, जिसको हम कह रहे हैं DAV कॉलेजों की स्थापना। लेकिन दूसरा जो सेक्ट था जिसका मुंशीराम ने नेतृत्व किया, जो अपने लोकप्रिय नाम श्रद्धानंद के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने केवल वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। और ये जिस बात के लिए जाने जाते हैं सारे हिंदुस्तान पर, जिस पर इनका ऋण है, वह है गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय जो आगे चलकर विश्वविद्यालय बना, उसकी स्थापना इन्होंने की थी और विधवा शिक्षा पर जोर दिया। अभी तक के जो सुधारक थे वो विधवा विवाह की, पुनर्विवाह की बात कर रहे थे। इन्होंने विद्वानों की स्थिति सुधारने के लिए विधवा शिक्षा पर बहुत जोर दिया। इसके बाद बहुत छोटे संक्षेप में हम बात करेंगे भारत सेवक समाज की। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी और सेवा सदन की स्थापना 1908 में बहराम जी मालाबारी ने की थी, जो पारसी थे। और इन्होंने महिलाओं को आश्रय, बेसहारा जो महिलाएं हो जाती थी उनके आश्रय के लिए बड़ा काम किया और सहमति की आयु बढ़ाने के लिए कानून लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था सेवा सदन का। राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग का आजकल आप बहुत जोर देखते हैं। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और आगरा के तुलसीराम इसके संस्थापक थे। और राधा स्वामी सत्संग का जो बड़ा योगदान है, आंदोलन का जो बड़ा योगदान है, वो ये है कि गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। अब आप देखिए इनका जो सेक्ट है, जो संस्थाएं हैं, जो संप्रदाय है, जो विचार है, वो अभी तक के बिल्कुल अलग है। ये बात करते हैं गुरु की सर्वोच्चता की, सत्संग पर बहुत जोर देते हैं। सत्संग शब्द इतना इन्होंने इस पर जोर दिया कि राधा स्वामी सत्संग कहा जाता है। सादा जीवन पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया और ये प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं। प्रार्थना और मानव सेवा पर इनका बहुत जोर है। सर्वधर्म की सच्चाई पर ये विश्वास करते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मंदिर और धार्मिक स्थल पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं आज तक और आजकल कोरोना के दौर में ये बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। और ये जो सत्संग आंदोलन है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, इसकी खासियत ये है कि ये अपना अलग से जमीन लेकर स्थापित करके वहां कोई मूर्ति नहीं होती, केवल सत्संग होता है, प्रेयर्स होती हैं। जिसे आपको इसको याद रखना है। अब मैं बहुत भाग रही हूँ, अब सोचती हूँ कि भागकर उस मंजिल पर पहुंच सकती हूँ कि आज हमने तय की है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगला जो बड़ा योगदान है धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में, वह है श्री नारायण धर्म परिवर्तन आंदोलन। इस आंदोलन का संबंध अब आप याद रखे हैं केरल से है। इसके संस्थापक नारायण गुरु हैं और यह आंदोलन केरल की एक बहुसंख्यक जो दलित जाति है इजवास,
उससे संबंधित है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, संस्थापक के बारे में भी और इजवास के बारे में भी। दरअसल हुआ यह है कि केरल में दलितों और उच्च जातियों, ऊंची जातियों के बीच जो संघर्ष हुआ था, जो टकराव हुआ था, उसी टकराव से ये जो है नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन का जन्म होता है। और ये इन नारायण गुरु द्वारा, यानी इन्होंने अरुविपुरम में शिव मूर्ति की स्थापना कर ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ा। यानी कि जो ब्राह्मण इन दलितों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उसको के उन्होंने खुद ही शिव मूर्ति की स्थापना कर अपने आप को ब्राह्मण वर्चस्व से अलग करने की कोशिश की, अलग करने। अरुविपुरम क्षेत्र योगम इनकी संस्था है, जिसकी स्थापना 1889 में 1889 में हुई थी। और इस संस्थान इजवा समुदाय की बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए आपको इस संस्था का भी नाम याद रखना है। और इस संस्था में आगे जाकर जो प्रसिद्ध कवि है कुमारनासन, वो जुड़े और इस संस्था के वे सचिव भी बने। अध्यक्ष नारायण गुरु थे। इस संस्था का जो मुख्य लक्ष्य था वह था दलितों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार दिलाना। उस समय ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो नीचे की जातियां थी उनको प्रवेश था और इसकी वजह से वे समानता के स्तर पर नहीं पहुंच सकती थी। तो इनका पहला उद्देश्य था कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाए, ताकि पढ़ लिख कर दूसरा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके, सरकारी सेवाओं में भर्ती हो सके और मंदिरों में प्रवेश मिले। क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने अलग ही शिव की मूर्ति भी स्थापित कर ली थी, फिर भी ये जो सामान्य मंदिर थे उनमें प्रवेश का भी इनका एक एजेंडा था। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलकर ही हम बराबरी कर सकते हैं, ऐसा इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, जो आगे चलकर अंबेडकर ने एक बड़ा आंदोलन बनाया। दूसरा जो एक और अगला जो हमारा संघ है आंदोलन से, जो सामाजिक सुधार की बात करता है, वो मैसूर से संबंधित है और वो कालिग संघ ये है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और मैसूर में इसने काम किया। और ये आंदोलन भी मुख्य रूप से ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, यानी कि ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म करने के लिए यह आंदोलन था। और इसके बाद जो अगला आंदोलन आता है वह है जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी से है। और ये जो आंदोलन है इसका जो संबंध है वो मद्रास प्रेसिडेंसी से है। और अभी हमारे पास समय की सूचना नहीं आई है, इसलिए हम इसको सोच रहे हैं कि ये हमको टाइम दे सकते हैं देर से शुरू करने के बावजूद। तो जो जस्टिस आंदोलन है वह उसके संस्थापक थे CN मुदालियर, TM नैयर और त्यागराज। लेकिन मुख्य रूप से मुदालियर का नाम ज्यादा इससे जुड़ा हुआ है। जस्टिस का मतलब है न्याय। तो ये पूरा आंदोलन है, ये है कि जो निम्न जातियां हैं जिनको न्याय नहीं मिला हुआ है, उनके न्याय के लिए ये आंदोलन है। तो आप एक बड़ा फर्क देख रहे होंगे, हमने इतने सारे आंदोलन पढ़े, पर ये जो जस्टिस आंदोलन है, या इससे पहले हमने केरल के जिस आंदोलन की बात की या विक्का आंदोलन की बात की, ये सब आंदोलन वे है जो हिंदुस्तान में जाति प्रथावादी जो वर्चस्व है उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे और इनका मुख्य केंद्र दक्षिण में था। तो ये जो जस्टिस आंदोलन था इसने भी विधायिकाओं में निम्न जातियों के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। और उसी तरह से दूसरा जो आंदोलन है वो है आत्मसम्मान आंदोलन। इसका संबंध तमिलनाडु से है। 1920 के दशक में ये सक्रिय हुआ, स्थापित हुआ। और इसके संस्थापक जो रामास्वामी नायकर हैं वो बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े आंदोलनकारी है। इन्होंने लंबे समय तक काम किया, लंबे समय तक इन्होंने
दलितों के उत्थान के लिए, निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम किया। और इन्होंने शोषण का जो मुख्य स्रोत माना जाता है ब्राह्मणवादी धर्म, उसका बहिष्कार ही करने की अपील की नीचे की जातियों से, दलित जातियों से। और इन्होंने ये आह्वान किया कि आप बिना पुरोहितों के शादी करें, ताकि पुरोहित जिनकी जरूरत हम समझते हैं कि जिनके बिना हमारे विवाह नहीं हो सकते, तो इसके वर्चस्व को तोड़ने के लिए तो बिना पुरोहितों के विवाह का आह्वान करके इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। और इससे हिंदुस्तान में जो वर्चस्ववादी व्यवस्था थी उसको चुनौती मिली। तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है आत्मसम्मान आंदोलन, यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको उनका आत्मसम्मान मिले। अब इसके बाद एक बड़ी प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की संस्था की हम बात करेंगे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी महत्वपूर्ण ये है, इसके संस्थापक एमजी रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। और इसकी विशेषता आपको इस तरह से याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू में इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए और इसने उसकी एक शाखा के तौर पर काम किया। तो ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा के रूप में कौन सी सामाजिक सुधार की संस्था जुड़ी हुई थी, तो वो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है। और इसने बराबर राजनीति के साथ धर्म और समाज सुधार के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर रखा था। इसने जो प्रमुख चीज पर जिन पर जोर दिया वो थी कि अंतरजातीय विवाह हो और बहु विवाह और कुलीन विवाह की जो प्रथा है उसका इसने विरोध किया। और बाल विवाह के लिए इसने याचना अभियान चलाया था, यानी कि घर घर जाकर लोगों से यह याचना करना कि आप छोटे बच्चों के विवाह ना करें, बाल विवाह ना करें, तो इसको याचना आंदोलन कहते हैं। और अब हम एक बड़े दूसरे आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा हिंदू आंदोलन है, हिंदू समाज में जो सुधार के जो बड़े बड़े लोग हैं और जो संस्थाएं हैं उसकी हमने बात की। और अब बोलते बोलते थोड़ा धीरे इस स्पीड करेंगे, जो बचेगा उसको हम अगले टॉपिक में ले लेंगे, अगले लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों। इसलिए हम अब जो दूसरा जो बड़ा समुदाय है हिंदुस्तान का, मुस्लिम समाज, उसको हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने सुधार की बात की और जिन्होंने किस किस तरह के सुधार की पहल की। तो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में हम जो प्रमुख आंदोलन है वो बहावी आंदोलन है। इस बहावी आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। दूसरा जो आंदोलन वो टीटू मीर का आंदोलन है, फिर फराजी आंदोलन है, फिर अहमदिया आंदोलन है, और फिर अहमद खान और उनका अलीगढ़ आंदोलन है। और आखिर में हम बात करेंगे देवबंद, जिसको दारुल उलूम भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्होंने मुस्लिम सुधार में, समाज में सुधार की बात की। पर हम देखेंगे कि किस तरह का सुधार चाहते थे, कैसे इन्होंने क्या क्या काम किए। सबसे पहले हम बहावी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन की बात करेंगे। ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। और देखो आप ये किस तरह का सुधार चाहते हैं, आपको बहुत ध्यान वो है कि ये पहली ही आंदोलन में जो इनका पहला आंदोलन है वो पश्चिम का विरोध करता है। सैयद बरेलवी ने यह आंदोलन चलाया था। ये है 1831 तक ये रहे और इन्होंने जो काम किए उसमें पश्चिम का विरोध और अपने धर्म की फिर से स्थापना। शाह अब्दुल अजीज इसके बाद आए और इनका जो ये जो बहावी आंदोलन है इसका जो सिद्धांत है वो आप देखिए, आप इसी से समझ जाएंगे। दारुल हर्ब, दारुल मतलब होता है काफिलों का देश, तो इस देश को दारुल हर्ब से
दारुल इस्लाम बनाना, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए इन्होंने पंजाब में खास तौर से, पहले वहां सिखों का शासन था तो उनका विरोध किया, और फिर अंग्रेजों की खिलाफत की, क्योंकि 1849 में वहां अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। यहाँ 59 लिख रहा है, तो वो 49 आप उसको पढ़े। फिर 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई देश में, तो इन्होंने उसमें भी अंग्रेजों का विरोध किया, और इनके विद्रोह और विरोध को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। दूसरा जो आंदोलन है वह टीटू मीर का आंदोलन है। आप प्लीज इस पर स्केचिंग ना करें, जो भी घुमा रहे हैं। का जो आंदोलन है वह मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित था, और इन्होंने बंगाल के जो मुस्लिम आम जन था, बंगाल में क्या था कि जो आम जनता थी वो मुस्लिम थी, और जो जमींदार था वो अमूमन हिंदू था। तो इन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजी जो नील की खेती करने वाले लोग थे उनके खिलाफ मुस्लिम जनता को खड़ा करने का काम किया। और बाद में हालांकि अंग्रेजों ने इसके विद्रोह और इनके विरोध को भी दबा दिया। दूसरा अगला जो आंदोलन है वो फराजी आंदोलन है। यह 1818 में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, इसका केंद्र पूर्वी बंगाल था, और हाजी शरीयतुल्लाह के बाद दुदू मियां ने इसका नेतृत्व संभाला था। 1840 से 1862 तक इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और इन्होंने भी हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जो मुस्लिम जनता थी उनको संघर्ष के लिए तैयार किया, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। हालांकि ये संघर्ष को दबा दिया गया। फिर अगला जो मुस्लिम आंदोलन है वो अहमदिया आंदोलन है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इनकी जो पुस्तक है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है वह बराहीन अहमदिया है, जो अहमदिया आंदोलन की प्रमुख पुस्तक है। इसका जो केंद्र है वो कादिया नगर है, गुरदासपुर पंजाब में यह स्थित है। इसने मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने की बात की, और ये एक बड़ा प्रमुख आंदोलन है। इसलिए आपको इसको याद रखना है कि एक उदार संप्रदाय की पैरवी करता है, और गैर मुसलमानों के प्रति जो जिहाद छेड़ने की बात की जा रही थी उसे बंद करने की ये बात करता है। इस दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि ये थोड़ा अपने मामले में अभी तक के जो आंदोलन है उस दृष्टि से प्रोग्रेसिव है, ये प्रगतिवादी आंदोलन है, क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन देता है। और ये धर्म मिर्जा गुलाम अहमद जो है, जो इसके संस्थापक है, उनको अपना मसीहा मानता है कि इनके थ्रू ये पैगंबर है, ये हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो अहमदिया आंदोलन को आपको याद रखना है इस रूप में कि ये अपेक्षाकृत एक प्रोग्रेसिव आंदोलन है जो धार्मिक, अब आप ध्यान दीजिए, अभी तक लोग कहते हैं कि भाई आपको बच्चों अगले उसमें हम देखेंगे इसको। धार्मिक युद्ध समाप्त कर ये शांति और नैतिकता और न्याय की स्थापना की बात करता है, और ये मस्जिद को राज्य से अलग करने की बात करता है, और ये मानव अधिकारों और सहिष्णुता की बात करता है। ये एक बड़ी बात है कि ये मानव अधिकारों की, मुसलमानों से हटकर एक आम मानवीय गरिमा की जो बात है उसकी बात करता है। अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है कि खत्म कर दें, और ऑडियो नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैडम। ओके, यस मैम। तो आप मेरे साथ भागिए, आज भागना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा प्रगतिशील प्रोग्रेसिव आंदोलन है उसकी बात करेंगे। आप इस पर जरा ध्यान दें, इसमें से एक न एक सवाल जरूर बनता है किसी भी तरह की परीक्षा हो। वह है सैयद अहमद खान और उनका अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप सबसे पहले अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें
कि ये अंग्रेज भारत, अंग्रेजों के नौकरशाह थे, जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी भक्ति की वजह से ही 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये इससे पहले मुस्लिम समाज सुधारक हैं जो पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से कुरान की व्याख्या करना चाहते थे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में सवाल डाल दें, या अगली बार जब शुरू करेंगे तो उसमें आप सवाल कर लेंगे, अपने सवाल नोट कर लेना। पाश्चात्य दृष्टिकोण से कुरान को पढ़ने की बात करते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं कही थी। ये कहते हैं कि हदीस और जो दूसरी पुस्तकें हैं उनके बजाय हमें केवल कुरान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है और जिसकी उन्होंने तत्कालीन तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में नई व्याख्या की। बहुत स्पष्ट तरीके से आप इसको समझ लें कि तत्कालीन तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में कुरान की उन्होंने नई व्याख्या की, और जो चीजें इससे मेल नहीं खाती थी उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि सर सैयद अहमद खान ने धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया, अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया ताकि मुसलमान उनको पढ़कर प्रोग्रेसिव हो सके, उन्नति कर सके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की जो आज आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना, जिसे हम अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसलिए की ताकि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर आगे बढ़े। इन्होंने अभी तक किसी ने मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा की बात नहीं की थी, इन्होंने मुस्लिम स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, पर्दा प्रथा का और अपनी प्रथा का विरोध किया। इन्होंने ये एक नई क्रांतिकारी बात की मुस्लिम धर्म के हिसाब से कि तलाक, जब आप तलाक तलाक कह के तलाक दे देते हैं तो उसके बजाय आपको स्त्रियों की सहमति लेकर ही तलाक देना चाहिए। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू में जिन्ना की तरह हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, हिंदू मुसलमानों को इस देश की दो आंखें बताया। लेकिन इन्होंने कहा कि हिंदू बहुत तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सीख ली है, अंग्रेजी शिक्षा को अपना लिया है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि आप भी जल्दी जल्दी अंग्रेजी शिक्षा सीखो और ताकि आपकी प्रगति संभव हो। और इसके लिए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा और जो सिस्टम है उसको सीखने के लिए जो अंग्रेज हैं उनकी का समर्थन, उनकी मेहरबानी जरूरी है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन अपनाने की नीति अपनाई। और जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों के समर्थन के लिए उन्होंने अंग्रेजों की जो हिंदुस्तान में सबसे घातक नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसको भी अपना लिया। और फिर आगे चलकर उन्होंने हिंदुओं का विरोध करना शुरू किया। इस पर सवाल बनता है, और अगर खास तौर से हम सवाल के हिसाब से देखें तो तहजीब उल अखलाक इनकी पत्रिका थी जिस पर सवाल आ सकता है, इसको आप नोट कर लें। तो इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों को सुधारने की बात की। और मैं जल्दी से पहले आपको सवाल लिखा देती हूँ, जो बचा है उसको हम बाद में करेंगे, 4 ही मिनट हमारे पास हैं, आप सवाल नोट कर लें। जल्दी थोड़ा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं, केवल 4 मिनट हमारे पास हैं। पहला सवाल, हिंदू धर्म समाज सुधार आंदोलन में वेदों का समर्थन किसने किया और वेदांत का समर्थन किसने किया? वेद और वेदांत के समर्थकों को बताइए। जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, यह किसने कहा? जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। वर्ण नहीं जाति का विरोध किसने किया? वर्ण नहीं जाति का विरोध किसने किया? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। मंदिर और धार्मिक स्थलों में किस संस्था ने अविश्वास जताया था? मंदिर और धार्मिक स्थलों में नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन
कहां से किस जाति ने शुरू किया था? वोकालिग संघ किस क्षेत्र से संबंधित है? आत्मसम्मान आंदोलन का क्या अर्थ है? दारुल हर्ब का क्या अर्थ है? मीर का आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सब वो सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देवबंद स्कूल का क्या उद्देश्य था? जल्दी आप लिखें, बच्चे जो फिर अगली क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन भी। सर सैयद अहमद की पत्रिका का नाम बताइए। विवेकानंद और दयानंद के विचारों में अंतर बताइए। सर्वाधिक सुधारवादी मुस्लिम आंदोलन का नाम बताइए। सर्वाधिक सुधारवादी, प्रगतिवादी